हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरा IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम था और मेरा जो एग्ज़ाम है वो सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो मैं शेयर करने वाली हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा रहा और उसका एनालिसिस पूरा। तो फर्स्ट सेक्शन जब खुला था एग्ज़ाम में तो वो क्वांट सेक्शन खुला था एंड क्वांट सेक्शन डूएबल था। काफ़ी क्वेश्चन इसके ईजी ही थे। 2 DI इसमें आई थी। दोनों जो DI थी उनमें से एक जो थी वो टेबल वाली थी और जो दूसरी थी वो ग्राफ वाली थी। तो ग्राफ वाली DI में PQRS 4 लोगों का डेटा दे रखा था 2016 का एंड टेबल में ABC 3 लोग थे एंड इनका डेटा दे रखा था कि ये ट्रेन से, प्लेन से और बस से ट्रैवल करते हैं। तो इसके ऊपर DI थी छोटी सी। और इसमें अरिथमेटिक के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रखे थे। ईजी ही थे क्वेश्चंस, वो डूएबल थे सारे क्वेश्चंस। एंड सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं और नंबर सीरीज इसमें कोई भी नहीं थे। तो मैंने इसमें टोटल 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं 35 में से। एक मैंने और कर लिया था बट मैं उसको मार्क नहीं कर पाई थी, टाइम ख़त्म हो गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा खुला था एग्ज़ाम में वो था इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन मुझे काफ़ी इजी लगा। RC भी ठीक था, सारे आंसर सब कुछ मिल रहा था पैराग्राफ वगैरह में। तो इसकी बात करें इंग्लिश सेक्शन में तो हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो थे कॉलम बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन ही कॉलम बेस्ड था जहाँ पे मैच करना होता है कि कौन से दो कॉलम के आपस में मैच सही कर रहे हैं। फिर ग्रामर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे और इसमें फ्रेज़ रिप्लेसमेंट के भी कुछ क्वेश्चंस थे जहाँ पे ऑप्शन से पता चल रहा था कि आंसर क्या है। मतलब ईज़ी था ये वाला पूरा का पूरा पार्ट। नेक्स्ट था क्लोज़ टेस्ट। क्लोज़ टेस्ट एक उस पर्सन के बारे में था जो अपना राफ्टिंग का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि उसको हम्पबैक व्हेल ने सॉल्व कर दिया था। तो इससे रिलेटेड था क्लोज़ टेस्ट। देन RC भी काफ़ी ईज़ी था। ये एनिमल्स के लिए ऊपर था, मतलब एक फ़ीमेल जो थी लेडी उन्होंने एनिमल्स के लिए शेल्टर वगैरह बना रखा था, तो उससे रिलेटेड था ये पूरा RC। और एरर डिटेक्शन जो था इसमें आया था उसमें मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है। मतलब मैंने बस एक क्वेश्चन ही छोड़ा है इस पूरे इंग्लिश सेक्शन में, वो एरर डिटेक्शन वाला ही था। बाकी तो मैंने कर लिए थे। तो मैंने टोटल 29 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं आउट ऑफ 30। थर्ड सेक्शन है रीजनिंग का। रीजनिंग भी काफ़ी डुएबल थी, सारी छोटी छोटी पजल्स थी। जो सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह थे उनके आंसर भी ईजिली हो जा रहे थे। तो रीजनिंग में हमारे पास थे सिलॉग्स के क्वेश्चंस आए हुए थे। 3 क्वेश्चंस आए हुए थे सिलॉग्स के एंड उन तीनों में से एक का जो आंसर था वो आइदर और आ रहा था मेरा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था चाइनीज़ कोडिंग। मतलब स्टार्टिंग ही चाइनीज़ कोडिंग से हुआ था पूरा एग्ज़ाम ये। इसके भी क्वेश्चंस ईजी थे। देन ब्लड रिलेशन भी इसमें क्वेश्चन आए हुए थे। 3 जनरेशन वाला ये क्वेश्चन था। फिर इसके बाद आया था वर्ड्स वाले जो होते हैं, वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन। इनमें मैं कई बार गलती कर देती हूँ। तो फिर जब मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था उसके बाद मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था तो मैंने चेक किया था, तो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन गलत किया हुआ था। ये जो ABC PQR वाले होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे। 3-4 क्वेश्चन थे इसके भी डायरेक्शन वाले के। नेक्स्ट एक सीटिंग अरेंजमेंट आया हुआ था जहाँ पे पैरेलल रोज़ वाला था और यहाँ पे 10 लोग थे, उनको फिट करना था 2 रोज़ में नॉर्थ साउथ वाली। देन एक फ्लोर बेस्ड पज़ल इसमें आई हुई थी जिसमें 8 पीपल थे एंड उनको 2 फ्लैट्स में बैठाना था जो कि P और Q फ्लैट का नाम था। ये पज़ल भी ईजी थी। देन लास्ट में इसमें डे बेस्ड पज़ल भी एक आई थी। इसमें जो डेटा था वो मंडे से संडे तक का है कि किसी पर्सन ने पेंट कर रखा है मंडे से संडे तक। और एक तो वो नंबर वाला क्वेश्चन होता है जिसमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इनके बीच में कितने नंबर आते हैं। तो ये नंबर वाला क्वेश्चन था। तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे रीजनिंग में एंड मैंने जो अटैम्प्ट करे हैं मेरे 35 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट कर लिए थे। टाइम बच गया था क्योंकि पेपर मुझे ईजी लगा था रीजनिंग का। तो मेरे जो टोटल अटैम्प्ट्स हैं वो है 96 आउट ऑफ 100 एंड ऑलमोस्ट 15 डेज़ हो गए मुझे बिना किसी मॉक को दिए हुए, बिना किसी पढ़ाई के। बिकॉज़ कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं नहीं पढ़ रही थी काफ़ी टाइम से। लेकिन अब मुझे वो रिज़्यूम करना पड़ेगा बिकॉज़ IBPS PO का मेंस भी देना है अभी। 12 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम है। सो ऑल द बेस्ट सभी को एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।